हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त मॉन्स्टर मूवी की कहानी जिसका नाम है लेक प्लेसिड, और जिसे सुन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिकन कंट्री साइड के एक छोटे से राज्य को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेन, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लेक होता है जिसका नाम होता है लेक प्लेसिड। और इस लेक में एक नाव के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर हैंक अपने साथी स्कूबा डाइवर के साथ होता है। इसके बाद वो स्कूबा डाइवर लेक के अंदर डाइव लगाता है और पानी के अंदर तैरते हुए उसे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखती है, मगर तभी उसके पैर से कुछ चीज टकराती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वह अनजान चीज उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नाव की डायरेक्शन में तैरता है। उसका साथी हैंक भी उसे देखकर उसे अपनी तरफ नाव के ऊपर खींचने लगता है, मगर जब तक हैंक उसे बोट के ऊपर खींच पाता, वो खौफनाक चीज जो उसके पैर से टकराया था उसके आधे शरीर को काट के चबा जाता है, जिसकी वजह से उस स्कूबा डाइवर की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर हैंक के साथ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जैक उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने उस लेक पर आते हैं, और जैक उस डेड बॉडी की बुरी हालत देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह किसी पानी के बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर का काम है। वहीं दूसरी तरफ हमें न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में नौकरी करने वाली एक लड़की से मिलाया जाता है जिसका नाम केली है। केली बाय प्रोफेशन एक पेलियोंटोलॉजिस्ट है, जिसका मतलब वह धरती में रहने वाले पुराने और प्री हिस्टोरिक जीवों के ऊपर अध्ययन करती है। उसका बॉस केली के पास आता है और बोलता है कि यहाँ से बहुत दूर अमेरिकन कंट्री साइड में मेन नाम के एक छोटे से राज्य में एक आदमी को पानी के किसी भयानक जीव ने बहुत बुरी तरह काट कर मार दिया है, और उसके शरीर में उसी जीव का एक दांत अटका हुआ है। तुम्हें जाकर उस जीव के दांत का अध्ययन करना है और पता लगाना है कि वो जीव आखिर में कौन सा है। केली को वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर ना चाहते हुए भी केली वहां पहुंच जाती है, और जब उस दांत को देखती है वह बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल का दांत है। और अब केली उस इंसान की बॉडी को भी देखना चाहती है जिस इंसान को उस क्रोकोडाइल ने आधा काट लिया था। वहां पर डॉक्टर उसे बॉडी दिखाने से मना करते हैं, मगर केली के जिद करने पर उसे डेड बॉडी दिखा देते हैं। और जब केली उसके बॉडी को देखती है वह बुरी तरह से डर जाती है और हैरान हो जाती है। इसके बाद जैक, हैंक और केली तीनों के तीनों मिलकर लेक प्लेसिड के बगल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं। दरअसल उस लेक के आसपास कोई नहीं रहता, बस वो बूढ़ी लेडी अकेली ही रहती है। जब वो उस बूढ़ी लेडी के साथ पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि पहले मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते थे, मगर 3 साल पहले वो मर गए। वो तीनों बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आपके हस्बैंड की मृत्यु कैसे हुई, जिसके जवाब में वो औरत बोलती है कि बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, इसलिए एक दिन मैंने एक हैमर से उनके सर पर दे मारा और इनकी इच्छा पूरी कर दी, फिर उन्हें पीछे के बगीचे में गाड़ दिया। ये सुनकर वो सब दंग रह जाते हैं और ये सोच के कि वो बूढ़ी औरत पूरी तरह से मेंटल है, वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वह तीनों एक बोट पे लेक का निरीक्षण करने निकल जाते हैं, और ऐसा करते हुए उन्हें एक बहुत ही बड़े जानवर का कटा हुआ सर लेक में बहता हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो सारे बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेक के बीचों बीच एक इतने बड़े जानवर का कटा हुआ सर अपने आप ही नहीं आ सकता। अब वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इस लेक के अंदर ही कोई बहुत बड़ा नरभक्षी जानवर छुपा हुआ है, और अब वो डिसाइड करते हैं कि वह लेक के बगल में ही अपना कैंप लगाएंगे ताकि उस खतरनाक जानवर को किसी तरह स्पॉट किया जा सके। यहाँ हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से एक और प्रोफेसर वहां पर आ जाता है जिसका नाम हेक्टर है, जो किसी भी कीमत पर उस दुर्लभ जानवर को देखना चाहता है और उसे एक कुदरत का करिश्मा भी बोलता है। अगले दिन वह चारों के चारों 2 बोट्स पर लेक के अंदर इंस्पेक्शन करने निकल जाते हैं, और जब वो लेक के बीचों बीच पहुंचते हैं वहां पर वह देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां लेक में कूद रही हैं। ऐसे देखकर हेक्टर बोलता है कि यह ऐसा तब होता है जब मछलियां किसी कारण से डरी हुई रहती हैं, मगर तभी लेक के अंदर से केली के बोट को कोई पलट देता है। इससे पहले कि वह खतरनाक जानवर केली को नुकसान पहुंचा पाता, वह सब मिलकर केली को खींचकर बोट के ऊपर ले आते हैं, और अब वह सब के सब डर के मारे लेक के किनारे तट पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं। और जब हेक्टर को एक इंसान का कटा हुआ अंगूठा मिलता है, उसे देखकर वह बोलता है कि मुझे 100% यकीन है कि वह लेक के अंदर का जानवर कोई बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल है।
और अब वो तय करते हैं कि वह लेक के चारों तरफ जाल बिछाएंगे। और अब जाल बिछाने के बाद वह सारे फिर से लेक के अंदर जाते हैं और लेक के बीचों बीच जाने के बाद वो पानी के अंदर एक ट्रांसमीटर डालते हैं जो ऐसी तरंगे ट्रांसमिट करती हैं जैसे कि वहां पे बहुत सारी मछलियां हों, ताकि वो क्रोकोडाइल उस आवाज से अट्रैक्ट हो और इनकी तरफ आए और वह उसे देख पाए कि आखिरकार वह क्रोकोडाइल कितना बड़ा है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वह क्रोकोडाइल वहां पर नहीं आता। इसलिए प्रोफेसर हेक्टर और जैक तय करते हैं कि वह डाइविंग सूट पहनकर लेक के अंदर जाएंगे। हालांकि उन्हें बाकी लोग मना करते हैं, मगर वह किसी की बात नहीं सुनते और लेक के अंदर चले जाते हैं। इधर ऊपर बोट पर बैठे लोग अपने मॉनिटर पर यह चेक करते रहते हैं कि उनके आसपास कोई बहुत बड़ा क्रीचर है कि नहीं। मगर तभी उनकी बोट से कुछ टकराता है और एक बार फिर कैली बोट से पानी में गिर जाती है। मगर हैंक किसी तरह कैली को बोट के ऊपर खींच लेता है। इसके बाद वह प्रोफेसर हेक्टर को भी वो अपने पास बुला लेते हैं। इन्हें इस जगह पर खतरा महसूस होता है, इसलिए वह बोट लेकर किनारे पर जाने लगते हैं। बोट के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो पानी के अंदर का ट्रांसमीटर खींच के बाहर निकाल रहा होता है। मगर तभी वह क्रोकोडाइल पानी के अंदर से गजब की फुर्ती से निकलता है और उसका सर खा लेता है, जिसे देखकर सारे के सारे बहुत डर जाते हैं। अब सब के सब डर के मारे किनारे पर आ जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाते, उनके ऊपर एक जंगली भालू हमला कर देता है। मगर इससे पहले कि वह जंगली भालू उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, वही जायंट क्रोकोडाइल लेक के अंदर से निकलता है और जंगली भालू को अपने जबड़े के अंदर दबा के खींचकर लेक के अंदर ले जाता है। पहली बार सारे लोग यूएस जायंट क्रोकोडाइल को अच्छी तरह देख पाते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा है। आज से पहले उनमें से किसी ने भी इतने बड़े क्रोकोडाइल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यहाँ पर प्रोफेसर हेक्टर सबको बोलता है कि हमें इस क्रोकोडाइल को नहीं मारना चाहिए, बल्कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह कुदरत का एक करिश्मा है और ऐसे जीव दुनिया में बहुत कम बचे हैं। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर हैंक को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रोफेसर हेक्टर को एक पंच मारता है, क्योंकि वह उस क्रोकोडाइल को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसने कई लोगों को बेरहमी से मारा है। अगली सुबह वह सब जंगल में क्रोकोडाइल के पैरों का जाइगेंटिक निशान देखते हैं और पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वो इस बूढ़ी औरत के घर में पहुंच जाते हैं, जिसने बोला था कि 3 साल पहले उसने अपने पति को मार डाला था क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए थी। वो सारे मिलकर छुप छुप कर बूढ़ी औरत के ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत घर से एक बहुत बड़ा भैंस लेकर निकलती है, जिसकी आंखों में पट्टी बड़ी रहती है और उसे लेक के बगल में ले जाती है। तभी लेक के अंदर से वह जिगैंटिक क्रोकोडाइल निकलता है और भैंस को पूरा हजम कर जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि उस लेडी ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वह उस बूढ़ी लेडी के घर जाते हैं और उसके साथ उस क्रोकोडाइल के बारे में पूछताछ करते हैं। वह बूढ़ी लेडी उन्हें बताती हैं कि आज से 6 साल पहले उनके पति के पीछे पीछे वो क्रोकोडाइल उनके घर के पास तक आ गया था। तब ये क्रोकोडाइल एक बच्चा था और इतना बड़ा नहीं था। मेरे पति ने उस क्रोकोडाइल को पाल पोस के बड़ा किया, मगर 3 साल पहले इसी क्रोकोडाइल ने मेरे पति को ही खा लिया। और अब प्रोफेसर हेक्टर डिसाइड करते हैं कि वह लेक में उस जगह पर जाएंगे जहां पर क्रोकोडाइल को देखा गया था, और वह एक लेडी डेप्यूटी ऑफिसर के साथ एक हेलीकॉप्टर में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर वहां स्कूबा डाइविंग करता है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वह 30 फीट लंबा क्रोकोडाइल उनके सामने आ जाता है। प्रोफेसर पानी के अंदर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने अगर थोड़ी सी भी हलचल की तो वह क्रोकोडाइल उन्हें मार देगा। उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोफेसर एक राफ्ट को खोल देते हैं जिसमें हवा भर जाती है और वह क्रोकोडाइल पल भर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और समय पाते ही प्रोफेसर जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। मगर वह क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को अपने दांत से पकड़ लेता है और उसे उड़ने नहीं देता है। तभी वह लेडी डिप्टी ऑफिसर उस क्रोकोडाइल पर गोली चलाती है और हेलीकॉप्टर को उसके दांतों के चंगुल से छुड़ा के वहां से उड़ा ले जाती है और उनकी जान बच जाती है। उनके लेक के किनारे पहुंचने के बाद जैक और हैंक यह डिसाइड करते हैं कि वो वहां वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को गन्स और एम्यूनिशंस के साथ बुलाएंगे और इस भयानक जानवर को मार देंगे। मगर प्रोफेसर हेक्टर ऐसा नहीं चाहता। वह इस क्रोकोडाइल के ऊपर शोध करना चाहता है। वह सबको मना लेता है कि हम इस क्रोकोडाइल को लालच देकर किसी तरह बाहर बुलाएंगे और उसे बेहोश करके उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। जैक इस चीज के फेवर में तो नहीं होता है, मगर इस बात को मान जाता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत के पास से एक भैंस को ले आते हैं ताकि उस क्रोकोडाइल को बुलाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके, और एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस भैंस को बांध के उसे लेक के किनारे लटका देते हैं ताकि उस मगरमच्छ को जब पता चले
कि उसका खाना यहाँ पर रखा हुआ है तो वहां पर उसे खाने के लिए वो जल्दी से आए और उनके जाल में फंस जाए। लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी वह क्रोकोडाइल वहां पर नहीं आता। मगर रात होते ही आखिरकार वह अपने रडार में देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा जानवर उनकी तरफ आ रहा है और वह समझ जाते हैं कि अब उस क्रोकोडाइल को भूख लग गई है। कुछ देर बाद जब क्रोकोडाइल वहां पर उसे भैंस को खाने आ जाता है तो उस भैंस को बचाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर उस भैंस को ऊपर खींचता है, तो किसी कारणवश वो हेलीकॉप्टर नीचे पानी में क्रैश हो जाता है। प्रोफेसर हेक्टर हेलीकॉप्टर के अंदर फंस जाता है और जब वह हेलीकॉप्टर से निकलकर बाहर आने की कोशिश करता है तो वह मगरमच्छ उसे बाहर नहीं आने देता। अब सब के सब झील के किनारे से क्रोकोडाइल पर बेहोश करने वाली गन से फायरिंग करना शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल भी अब गुस्से में इनको मारने के लिए इन पर हमला कर देता है और झील से बाहर आ जाता है। और जब ये क्रोकोडाइल उन पर हमला कर रहा होता है तो उसकी पूंछ का एक जबरदस्त वार केली से टकराता है, जिसके चलते केली झील के अंदर गिर जाती है। क्रोकोडाइल केली को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। केली झील के अंदर से तैरते हुए क्रोकोडाइल को चकमा देते हुए उस हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाती है जिस पर अभी भी प्रोफेसर हेक्टर होता है। अब प्रोफेसर हेक्टर और केली दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में होते हैं। क्रोकोडाइल अब गुस्से में पागल हो जाता है और हेलीकॉप्टर को अपने दांत से खींचकर लेक के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, मगर बहुत सारे बेहोश करने वाले इंजेक्शंस क्रोकोडाइल को अब तक लग चुके होते हैं, जिनका असर शुरू हो जाता है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर को अपने मुंह से खींचने के चक्कर में क्रोकोडाइल का जबड़ा हेलीकॉप्टर में फंस जाता है और तभी उस हालत में वो विशालकाय मगरमच्छ वहीं बेहोश भी हो जाता है। हैंक उसे जान से मारना चाहता है, मगर तभी प्रोफेसर हेक्टर बोलता है कि हमें उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम पूरा हो चुका है। क्रोकोडाइल अब बेहोश हो चुका है, मगर तभी एक दूसरा विशाल क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि झील के अंदर एक नहीं बल्कि दो क्रोकोडाइल्स हैं, एक नर और एक मादा। हेक्टर को वह दूसरा क्रोकोडाइल खींच के झील के अंदर ले जा रहा होता है, मगर किसी तरह वो लोग उसकी जान बचा लेते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर हैंक उस दूसरे क्रोकोडाइल पर अपने बंदूक से फायर करता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वहां पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं और जब वह देखते हैं कि वह 30 फुट से भी लंबा विशालकाय क्रोकोडाइल वहां पर बेहोश पड़ा है तो वह उसे एक ट्रक से बांध के किसी अनजान लोकेशन पर ले जाते हैं और इस तरह से सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है। इस घटना के एक हफ्ते बाद उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो लेक के किनारे रहती है और जिसने उस क्रोकोडाइल को पाल के बड़ा किया था। वह बूढ़ी औरत झील के किनारे बैठी रहती है और बहुत सारे छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को खाना खिला रही होती है जो उन्हीं विशाल क्रोकोडाइल्स के बच्चे हैं। यानी कि यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, ये बूढ़ी औरत इन क्रोकोडाइल्स को पालेगी और एक दिन ये विशाल खूंखार क्रोकोडाइल्स में तब्दील हो जाएंगे और एक बार फिर लेक प्लेसिड में इन्हीं क्रोकोडाइल्स का राज होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।